था, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी समझे थे। अब इस वीडियो में हम तो नाउन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन नाउन को ही एक नए भाग में, नए रूप में इसको मतलब इसको चेंज किया गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण, मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो होगा प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो कल बताए ही थे ना, क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये तो जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, दूसरा जो होगा नाउन मेरा होगा, ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। आपको समझते चलना है, क्या होगा? काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। ठीक है, वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल। और एक होता है अनकाउंटेबल। क्या होगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल आपको तो पता ही चल गया ना, काउंटेबल मतलब गणनीय, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगणनीय, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन ये बना कैसे? तो देखिए मटेरियल नाउन और एक क्या लिखा थे? सबटेक्स्ट नाउन। कल वाले जो वीडियो में बताए थे, काउंटेबल नाउन के बारे में बताए थे आपको, मटेरियल नाउन के बारे में बताए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही मिलाकर बना दिया गया क्या? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको जैसे कि उसमें क्या था? मटेरियल मतलब कोई दूध हो गया, पदार्थ हो गया, खाने वाले चीज़ हो गया। उसकी तरह से एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक था। तो ये सब चीज़ को तो हम गिन नहीं सकते थे ना, तो उसी का एक नया रूप आ गया काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनगणनीय। अब आता है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किसको मिला के बनाया गया? तो कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर ही काउंटेबल नाउन बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसका डिफिनेशन समझते हैं। पहला मेरा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या कहता है? तो प्रॉपर नाउन कहता है कि ए प्रॉपर नाउन इज द proper noun is the name of particular, क्या होगा? नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, डे, मंथ और क्या हो जाएगा? थैंक्स। ये सभी मेरा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं? तो एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या बोला है? प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, मतलब खास व्यक्ति का नाम। जैसे कि मान लेते हैं सोहन, कोई व्यक्ति का नाम हो गया। लक्की, कोई व्यक्ति का नाम हो गया। जानवर की बात कहा गया है, एनिमल की बात कहा गया है, तो यहाँ पे एनिमल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिमल में अब किसी का टॉम लिख लीजिए, टॉम कोई जानवर का नाम हो गया। मोती हो सकता है, हीरा मोती नाम हो गया। उसी तरह से इसमें और क्या क्या? मंथ का नाम, प्लेस का नाम, डे का नाम, ये सभी चीज़ हो सकता है। तो इसको ETC आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या था? काउंटेबल नाउन। क्या था दूसरा? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या कहता है कि द नाउन
द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसको समझिए। द नाउन विच कैन बी काउंट इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटिंग, यानी काउंटिंग में जो गिनती हो जाता है वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, जिसको हम गिन सकते हैं ना, तो जिसे हम किसको किसको गिन सकते हैं, तो मान लेते कोई हम गाय ले लिए, काऊ, डॉग, पेन ले लेते हैं, मैन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बुक ले सकते हैं, बुक को भी गिन सकते हैं, रिवर को भी गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर को भी गिन सकते हैं। उसके बाद क्या गिन सकते हैं? स्टेट भी गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, ETC, और भी कुछ हो सकता है। तो जिसको हम गिन सकते हो वो क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा मेरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा? जिसको हम गिन नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? जिसको नहीं गिना जा सकता वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि डिफिनेशन फॉर द नाउन विच कैन नॉट। द नाउन विच, अब देखिए यहाँ पे क्या था? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि द काउंटेबल, द नाउन विच कैन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब कैसे पहचानिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन होगा? तो चलिए एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ऑयल को आप गिन सकते हैं? नहीं। राइस को गिन सकते हैं? नहीं। वाटर गिन सकते हैं? नहीं। उसके बाद मान लेते हैं कि बटर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? ब्रेड भी हो सकता है, बटर भी होगा, मक्खन। उसके बाद वुड होता है, वुड को गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि लव हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा, क्या होगा? ब्यूटी हो जाएगा। उसके मान लेते हैं कि गॉडनेस ले लेते हैं, यानी कि अच्छाई। ये सभी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार और से रिवाइज कर लेते हैं इसको। चलिए इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आते हैं शुरू से। सबसे पहला बात किया जाएगा मॉडल ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द नाउन। ठीक है, मतलब आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? तो नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो देखिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, डे, मंथ और थिंग्स। अब देखिए इसमें क्या कहा? एनिमल कहा, पार्टिकुलर पर्सन कहा, कोई खास व्यक्ति के बारे में, कुछ खास जगह के बारे में, दिन के, महीना और कोई भी वस्तु के बारे में हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि सोहन, लक्की, टॉम, मोती। ठीक है, डे का नाम हो गया, यानी कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, खास व्यक्ति का नाम हो तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, द काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड इन कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसे
जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, किसको कर सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वह मेरा कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे सॉरी काउंटेबल नाउन, जैसे कि गाय को गिन सकते हैं, कुत्ता को गिन सकते हैं, पेन कलम को गिन सकते हैं, आदमी को गिन सकते हैं, बुक रिवर स्टेट गर्ल स्टूडेंट etc, इस सभी चीज़ को हम लोग आसानी से गिन लेते हैं। मान लेते हैं कलम है, देखिए कलम है, कलम है, कलम है, कलम हुआ ना, इस सबको आसानी से, कितना भी कलम है तो आसानी से इसको गिन सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन, यानी कि जो इसको गिन सकते हैं। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज द कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम आसानी से नहीं गिन सकते हैं, आसानी से कुछ भी करेंगे तो वो गिनाएगा नहीं, तो वो जब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि लव हो गया, लव है, राइस है, वाटर है, ब्रेड है, मक्खन है, गॉडनेस है, ब्यूटी है, वुड है, ऑयल है। अब मान लेते हैं कि तेल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। लव को गिन सकिएगा, नहीं गिन सकिए, क्योंकि लव एक तरह का क्या है, भावना होता है। तो किसी का भावना को गिन सकते हैं, फीलिंग को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ब्यूटी को गिन सकते हैं, सुंदरता को, कि आपका सुंदरता कितना ग्राम है, कितना केजी है, ठीक है, कै नंबर है, तो नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको हम नहीं गिन सकते वो क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये जो मेरा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन था, जो 3 प्रकार का था, मैंने आपको इस समय डिटेल से आपको बता दिया, समझा दिया। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और